कि एक ऐसा दौर है जब पिछले 2 महीने से लोग काफी तरह से तनाव में हैं, भय में हैं, डर में हैं, बीमारी का डर है, एक दूसरे से के पास नहीं आने का भी एक खौफ है कि कौन पता नहीं बीमारी लेके घूम रहा है। कुल मिला के लोगों की जो मनस्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं रही है। तो मैं आपसे अपील करती हूँ, आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी बात कहें। ओम शांति। शुक्रिया नगमा जी। पिछले कुछ महीनों से हम सबको ये पता है कि सारे विश्व में एक परिस्थिति आई है और सारे कह रहे हैं कि विश्व इतिहास में ये पहली बार है कि पूरे प्लैनेट, पूरे विश्व पर एक ही परिस्थिति, एक ही टाइम पर वो क्राइसिस है। लेकिन उस परिस्थिति का सामना करने वाला मन, जो मतलब हम सबका मन, तो परिस्थिति एक ही थी, परिस्थिति क्राइसिस भी है, लेकिन विश्व पर इस समय एक ही इमोशन भी क्रिएट हो चुका है और वो है डर, चिंता और भविष्य की इनसिक्योरिटी। परिस्थिति एक थी लेकिन इमोशन एक ही होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम सबको पता है कि जितनी मुश्किल परिस्थिति होती है उतना ज्यादा ही मन को शक्तिशाली होने की जरूरत होती है। इवन जब हम बचपन में छोटे छोटे एग्जाम दिया करते थे स्कूल के, तो वो छोटा सा एग्जाम देने के लिए भी हमें सिखाया जाता था कि पहले रिलैक्स करो, टेंशन नहीं रखना एग्जाम की। अगर एग्जाम की टेंशन करोगे तो जो आता है वो भी भूल जाएगा। तो एक छोटे से एग्जाम के लिए भी मन रिलैक्स्ड होना जरूरी था। बाकी तो हम जीवन में इतनी सारी परिस्थितियां देखी हैं व्यक्तिगत रूप से, और हर परिस्थिति में जब मन स्थिर था तो परिस्थिति का समाधान हुआ। लेकिन अब इस समय हर एक मन ने अगर डर और चिंता क्रिएट कर ली तो बाहर का जो एपिडेमिक है वो तो हमारी सरकार, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इतनी मेहनत कर रहे हैं एंड वी आर श्योर कि समाधान तो निकलेगा ही। लेकिन इस दौर से जब हम गुजर रहे हैं, अगर हमने अपने मन का ध्यान न रखा तो ऐसा न हो कि हम एक और क्राइसिस खड़ा कर लें। जैसे जीवन में अगर किसी के कोई बात आती है, सपोज किसी के बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे आता है, तो वो एक परिस्थिति होती है। लेकिन अगर मन तनाव में चला गया तो दूसरी परिस्थिति होती है। फिर मन को ठीक नहीं किया तो उसका असर शरीर पर पड़ता है, तो वो तीसरी परिस्थिति हो जाती है। और मन जब ठीक नहीं होता और रिश्तों में फिर हमारे अनबन होने लगती है तो वो चौथी परिस्थिति बन जाती है। तो बात तो एक थी कि बिजनेस में उतार चढ़ाव, बाकी 3 हमने बनाई। सिमिलरली इस समय बात एक है, वो वायरस, वो एपिडेमिक जो बाहर है। लेकिन मन का भय ये दूसरी हमारी है, और उसकी वजह से हमारे व्यवहार में चिड़चिड़ापन हमारे रिश्तों पर प्रभाव डाल रहा है। तो आज हम सिर्फ एक चीज करें, हम सबका रोल ही नहीं है उस परिस्थिति को ठीक करने का, क्योंकि हम में से मेजॉरिटी सब घर पे हैं या हम अगले आने वाले कुछ दिनों में धीरे धीरे अपने काम पर निकलेंगे। हम सबकी जिम्मेवारी क्या है? हम सब ये तो क्वेश्चन करते हैं कि सरकार की क्या जिम्मेवारी है, डॉक्टर्स की क्या जिम्मेवारी है, पुलिस की। मेरी जिम्मेवारी क्या है, ये मुझे अपने आप से पूछना होगा। हम हर एक की जिम्मेवारी एक है कि जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं और वो हमने सीख लिया है, हमारी जिम्मेवारी है अपने मन का ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ये बहुत बड़ी सेवा है। अगर एक एक अपने मन का ध्यान रखेगा तो हर एक के मन का प्रभाव औरों के मन पर पड़ता है, आपके परिवार पर आपके मन का प्रभाव पड़ता है। कल जब आप इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो एक के मन का प्रभाव दूसरे के मन पर पड़ेगा। अगर हमारी आंतरिक शक्ति घटी हुई होगी तो हम छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, डर जाएंगे। हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कैसे करेंगे? पहले भी जब काम करते थे तो संस्कार स्वभाव में टक्कर होती रहती थी, अब तो थोड़ी ज्यादा होगी अगर हमारे व्यवहार संयम में न आए तो अपने मन का ध्यान रखना ये हमारी जिम्मेवारी है, प्रथम जिम्मेवारी है। क्योंकि मन सही तभी हमारा शरीर सही रहेगा। तो अपने मन का ध्यान रखना, इस सेवा को करते हैं। तन से सेवा की, धन से सेवा की, अब मन की भी सेवा करते हैं। छोटी सी बात जो हमें लगता है कि परिस्थिति ही ऐसी है तो डर तो लगना ही है, तो हमने सोचा कि हमारा मन परिस्थिति पर निर्भर है। ये तो सच ही नहीं है। परिस्थिति बाहर है,
सोच अंदर है और सोच हमारी अपनी चॉइस है। सोच परिस्थिति पर डिपेंडेंट नहीं होती। इसीलिए किसी को ज्यादा तनाव होता है, किसी को कम होता है, किसी को बिल्कुल नहीं होता। परिस्थिति तो एक ही है ना, तनाव अलग अलग लेवल का क्यों है? क्योंकि तनाव परिस्थिति पर निर्भर नहीं, तनाव मन की शक्ति पर निर्भर है। तो अगले कुछ दिनों, कुछ महीनों के लिए अपने मन की शक्ति बढ़ाना, विच मीन्स अपनी इमोशनल फिटनेस को बढ़ाना, ये अपनी प्रथम जिम्मेवारी रख ले। नहीं तो इस समय को क्रॉस करना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। एक तो बाहर की बात, दूसरा फिर अंदर भी खुश नहीं, तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के हम आज छोटे छोटे गोल्स देख लेंगे कि छोटी छोटी चीजें जिससे हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। जैसे हम अपने शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए छोटी छोटी चीजें करते हैं, इसी तरह अपने मन के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी छोटी छोटी चीजें करनी है। लेकिन दोनों का ध्यान रखना इस समय हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस समय निर्भय, निडर, निश्चिंत, शांत और शक्तिशाली मन चाहिए इस परिस्थिति का सामना करने के लिए। तो आई थिंक हमें उस बारे में जरूर आज देखना है कि हम अपने मन का ध्यान रखकर अपनी इमोशनल फिटनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। शुक्रिया नगमा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवानी जी। बहुत ही आपने जो बातें कही वो इतनी सरल लगती हैं सुनने में, इतनी सहजता से आपने कही, पर इसी सहजता को अपने जीवन में ढाल लेना ज्यादातर आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और मैं चाहूंगी कि इसी बारे में हम चर्चा करें। जो आप कह रही हैं कि ये ऐसा मुश्किल वक्त है, हम सभी लोगों के लिए बहुत मुश्किल वक्त रहा और लोगों की मनस्थिति सही नहीं रही, तो हमारा मन कैसे फिट हो, क्या करें उसके लिए? सबसे पहली चीज कि जितना हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं मीडिया और सोशल मीडिया से, उस पर हम बहुत बहुत ध्यान रखें और रिस्ट्रिक्शन रखें। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हमारे मन की खुराक है। ये खुराक है जो अंदर जाती है। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसी से हमारी सोच बनती है। तो क्योंकि पिछले 2-2.5 महीनों से हम ऑलमोस्ट सिर्फ वो ही सुन पढ़ देख रहे थे, सिर्फ अपने शहर का नहीं, देश में क्या हो रहा है, उस कोने में क्या हो रहा है, उस हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, उधर आज कितना बढ़ा। तो आप सोचिए क्या कंटेंट गया है हमारे अंदर 2 महीने से, और हर थोड़ी देर बाद हम वही सुन पढ़ देख रहे थे। तो वो डर जो हुआ वो उसका रिजल्ट है। तो जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं उस पर हमें रिस्ट्रिक्शन चाहिए। जैसे अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है, क्या खाना चाहिए और क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। इसीलिए मन की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या सुनना देखना चाहिए और क्या सुनना देखना नहीं चाहिए। तो एक तो मीडिया, सोशल मीडिया से हम क्या ग्रहण कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि हम ज्यादा समय घर पे थे और शायद कुछ दिन और होंगे, हमारे पास फ्री टाइम था, तो हम मूवीज देख रहे हैं, हम सीरियल देख रहे हैं। अब ये हमारे वायरस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसमें भी अगर हिंसा है, डर है, नफरत है, गुस्सा है, तो भी वो कंटेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, खुराक अच्छी नहीं है। हमें कम से कम आधा 1 घंटे के लिए दिन में सकारात्मक कंटेंट अंदर जाए, विच मीन्स प्योर पॉजिटिव कंटेंट। आप कह रहे हैं पॉजिटिव सोचना मुश्किल है, पॉजिटिव सोचना तो बहुत इजी है अगर पॉजिटिव कंटेंट अंदर जाए, लेकिन नेगेटिव कंटेंट अंदर जाए और पॉजिटिव सोचें वो मुश्किल है। लेकिन अगर नेगेटिव कंटेंट अंदर जाए और नेगेटिव सोचें बहुत इजी है। इसी तरह पॉजिटिव कंटेंट अंदर जाए और पॉजिटिव सोचें बहुत इजी है। हेल्दी डाइट खाएंगे तो ही तो हेल्दी शरीर बनता है। जंक फूड खाएंगे तो उसका रिजल्ट हमें पता है। तो मन को भी जंक फूड नहीं देना। इसी में स्पिरिचुअलिटी काम करती है कि रोज सुबह उठकर कम से कम आधा 1 घंटा हमें स्पिरिचुअल स्टडी, मतलब कुछ बहुत बहुत प्योर खुराक अंदर जानी चाहिए। और एक छोटी सी प्रतिज्ञा, छोटी सी आदत, सुबह का 1 घंटा फोन नहीं देखना चाहिए अपना। बहुत जरूरी नहीं होता सुबह सुबह पहले 1 घंटे में अपना फोन देखना। जब हमारे पास फोन नहीं हुआ करते थे तो हम सुबह उठकर भगवान को याद, प्रेयर, पूजा, नमाज ये सब करते थे। आज भी करते हैं, लेकिन आज पहले फोन देख लेते हैं फिर भगवान को याद करते हैं। अब अगर पहले फोन देख लिया फिर भगवान को याद करने बैठे
तो कहते ध्यान लगता नहीं है, इधर उधर ध्यान भटकने लग जाता है, क्योंकि पहले दुनिया को भर लिया ना अपने मन के ऊपर। ये मन एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह है, सुबह उठे बिल्कुल साफ, अब्जॉर्प्शन ग्रहण शक्ति हाईएस्ट, सुबह सुबह 5-10 मिनट भी फोन ऐसे देखा स्क्रॉल, दुनिया को अपने मन पर भर लिया। और एक बार दुनिया को अपने मन पर भर लिया, फिर दुनिया में जो इमोशन है वो हमारी इमोशन बन जाएगी। 1 घंटा सुबह का टाइम अपने लिए होना चाहिए, अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए होना चाहिए। 1 आवर नो फोन। सुबह की कुछ संकल्प शुक्रिया के होने चाहिए। सारा दिन में बहुत कुछ मिल गया है शिकायत करने के लिए, तो सुबह सुबह अपनी मन की फ्रीक्वेंसी को शुक्रिया पे शिफ्ट करना चाहिए। परमात्मा का शुक्रिया, अपने मन शरीर का शुक्रिया, परिवार का शुक्रिया, कितना शुक्रिया है। और फिर आधा 1 घंटा बहुत प्योर खुराक। अगर कोई इसको 15 दिन करके देखे कि वो सुबह 1 घंटा फोन नहीं देखेंगे और वो कुछ देर के लिए सुबह प्योर ज्ञान, विच मीन्स एनीथिंग जो हर एक को पसंद आए, लेकिन प्योर कंटेंट अंदर डालेंगे और प्योर थॉट्स न चले, ये हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो अंदर जाएगा वो ही सोच बनेगी। तो सुबह का 1 घंटा और रात को सोने से पहले का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रात को सोने तक भी ऐसे कर रहे होते हैं फोन पर, और सुबह उठते ही यही कर रहे होते हैं। ये दोनों टाइम बहुत क्रूशल है। और आपका जो न्यूज चैनल्स है ना, इनका हाईएस्ट टीआरपी टाइम भी यही है, सुबह का फर्स्ट एंड रात का लास्ट। एंड एक्चुअली ये दोनों टाइम ही डेंजरस है मन के लिए। दिन में देखो, लेकिन वो सुबह का 1 घंटा और लास्ट का 1 घंटा मन का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है उस टाइम पर। बच्चों में भी उनके बर्ताव में, उनके बिहेवियरल चेंजेस, उनके एजिटेशन, चिड़चिड़ापन, ये तमाम चीजें ज्यादा हैं। ये स्क्रीन देखने से कितना संबंधित है और इसको काबू करना, उनके बच्चों को प्यार से ही काबू कर आप समझा सकते हैं, पर बच्चे एग्जाम्पल से भी सीखते हैं, जो बड़े करेंगे वो बच्चे करेंगे। उनमें कितना, उनको किस तरह से इस चीज को एक तरह से कंट्रोल किया जाए, जितना वो फोन देख रहे हैं, क्या वो कंज्यूम कर रहे हैं, कैसी खुराक अंदर जा रही है उनके मन में। बच्चों के ऊपर प्रभाव पेरेंट्स के वाइब्रेशन का पड़ता है। कई पेरेंट्स ये तो ध्यान रखते हैं कि वो अपने बच्चों के सामने क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट आप बच्चे के सामने क्या कर रहे हैं, आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, वो आपकी एनर्जी है। और आपके बच्चे आपकी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। अगर आप बोलते कुछ और है और सोचते कुछ और है, तो आपके बच्चे आपकी सोच को कंज्यूम करते हैं। जो आप बाहर दिखा रहे हैं वो नहीं रोल मॉडल बनता है, जो आप अंदर हैं वो आपकी वो इंस्पिरेशन लोग कंज्यूम करते हैं वो बच्चे। तो ये आपका जब बिलीफ सिस्टम बन जाएगा, जब आप इसको पहले प्रैक्टिस करेंगे। आपने राइट कहा कि ये एक एडिक्शन है, लेकिन कोई भी एडिक्शन थोड़े दिन में तो छूट जाती है ना। जब इतनी गहरी एडिक्शंस छूट सकती है, तो फोन का तो बहुत ज्यादा शरीर पर कोई विड्रॉल सिम्टम आने नहीं वाला। अगर हम छोड़ने की प्रयास शुरू करेंगे तो थोड़े दिन लगेगा, थोड़े दिन ऐसे मन करेगा 2 मिनट देख लेते हैं, बस 1 मिनट देख लेते हैं, थोड़े दिन। और यही इसीलिए सरकार ने भी बार बार हमें कहा, संयम और नियम का जीवन। जब तक संयम और नियम का जीवन नहीं बनेगा, तब तक मन और शरीर को शक्तिशाली रखना मुश्किल हो जाएगा। तो कल से शुरू करते, नहीं आज रात से शुरू करते हैं कि आज रात को सोने से पहले 1 घंटा। एंड 1 घंटा डज नॉट मीन सिर्फ न्यूज, सीरियल या मूवीज, इवन वर्क कम्युनिकेशन। हम अपनी काम की भी जो चीजें होती है ना, रात को सोने से पहले देख रहे होते हैं, ऐसा ईमेल देखते 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 हम सो जाते हैं। रात को फिर शरीर सोता है, मन पर काम की बातें चलती हैं और हम बहुत अच्छा सोते नहीं हैं। जो मन अच्छा सोएगा नहीं, वो अगले दिन चिड़चिड़ा हो जाएगा। और हम ऐसा सोना तो बहुत सालों से कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों को नहीं, बड़ों को करना शुरू करते हैं कि हम एज पेरेंट्स इसको करना शुरू करते हैं। थोड़े दिन में जब ये आपकी आदत बन जाएगी, तब जब आप बच्चों से कहेंगे, तब आपकी बात का प्रभाव बच्चों पर ज्यादा पड़ेगा। जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक तो कह भी नहीं पाएंगे। और फिर वो आपके अंदर चेंज देखेंगे। आपके अंदर अगर डर और चिंता है, तो बच्चे के अंदर डर और चिंता है। अगर माता पिता के अंदर डर और चिंता नहीं है, तो बच्चे का पावरफुल होना बहुत इजी है। तो पेरेंट्स की जो वाइब्रेशन, वो बच्चों की वाइब्रेशन। बच्चे एज इट इज इस टाइम स्क्रीन टाइम पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, तो वैसे ही बहुत ज्यादा उनको टेक्नोलॉजी यूज करनी है,
थोड़ा सा फिर उनका टाइम पास भी उसी पे चलता है, क्योंकि वो अभी बाहर भी नहीं जा रहे खेलने के लिए। लेकिन कम से कम इतना ध्यान रख लीजिएगा कि वो कंज्यूम कर क्या रहे हैं। क्वालिटी, क्वालिटी। अगर आप टाइम को भी नहीं रिस्ट्रिक्ट कर पाए, कम से कम ये तो ध्यान रखेंगे ना कि क्वालिटी क्या है। आजकल क्योंकि बच्चे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, जब हम सीरियल देखा करते थे पहले, तो एक सीरियल आ जाता था तो उसका अगला एपिसोड अगले हफ्ते उस दिन आता था, तो आपको गैप मिला। अब फिर आने लगा रोज। अब जब ओटीटी पे आ गया, आप एक बार ऐसे बैठे और आपने 5-6 एपिसोड तो ऐसे ही देख लिए। मतलब जंक फूड की कंजम्पशन कितनी बढ़ गई। हफ्ते में एक बार, उसके बाद हर रोज, और उसके बाद दिन में कई बार, और उसमें भी किस क्वालिटी का कंटेंट। सिर्फ पेरेंट्स एक चीज याद रख लीजिए, जो आपके बच्चे देख रहे हैं वो बन रहे हैं। तो आप उनको कौन सी संस्कृति, कौन सा जीवन जीने का तरीका सिखाना चाहते हैं, उसी क्वालिटी का कंटेंट कंज्यूम करने दीजिएगा। अगर वो संस्कृति कुछ और भरेंगे तो संस्कार कुछ और नहीं बन सकते। आप चाहते हैं कि वो संस्कृति दूसरी भरे और संस्कार आपको लगता है आपके घर और देश के बने, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो प्लीज टेक केयर, क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या कंज्यूम हो रहा है। ये एक और खुराक है जिसका असर इमोशनल हेल्थ पर पड़ रहा है। क्यों आज हमारे बच्चों को स्ट्रेस होना चाहिए, क्यों बच्चों को डिप्रेशन होना चाहिए, क्यों एक बच्चा सुसाइड का सोचना चाहिए। कहाँ से आई ये बातें? 10-20 साल पहले हम स्कूल में थे तब तो ये बातें नहीं हुआ करती थी। तो मीडिया, संस्कार और संसार, इन तीनों का डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उसका ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है। जब हम बच्चे थे तो हमें सब कुछ इतना सहज नहीं मिला करता था। हमारे को बहुत सारी बातों में नो सुनना पड़ता था, ये नहीं मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। अब हमें कोई पूछता नहीं था आप क्या खाएंगे, हमें कहा जाता था खाना बन गया खा लो। हमें कोई नहीं पूछता था आज आप क्या पहनेंगे, आज आप किधर जाएंगे। हमारी लाइफ में क्या था कि लाइफ हमें जो ऑफर कर रही है हमें उसको स्वीकार करना है। चाहे वो एक छोटी चीज लाइक खाना है, लेकिन एक बच्चे के लिए खाना भी उसकी लाइफ है। तो हमें जो लाइफ दे रही है वो हमें स्वीकार करना है। अब क्या हुआ, पेरेंट्स अपने बच्चों को पूछते हैं आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, आप क्या खरीदेंगे, कौन सा, एवरीथिंग द चाइल्ड इज अलाउड टू चूज। अब पेरेंट्स ने सोचा हमें बच्चों की पावर टू चूज को बढ़ाना है, विच इज फाइन। लेकिन उस बच्चे को ना सुनने की आदत अगर नहीं पड़ेगी, अगर उस बच्चे को ये आदत पड़ जाए कि जीवन हमेशा वैसी होगी जैसी मुझे चाहिए, तो फिर अगर एक दिन जीवन में कोई ऐसी बात आए जो उसके अनुसार नहीं होगी, तो क्या उस बच्चे के अंदर पावर टू एडजस्ट, पावर टू अडेप्ट, पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति आएगी अपने आप? सो आई फील पर्सनली कि बच्चों के लिए ये लॉकडाउन पीरियड एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि उनको बहुत कुछ ऐसा करना पड़ा जो उनको अपनी लाइफस्टाइल में पहले फिट नहीं था। तो बहुत चांस मिला है बच्चों को एडजस्ट करने का, अडेप्ट करने का, अपने कंफर्ट जोन्स को तोड़ने का। बहुत सारे बच्चे बड़े प्यार से घर में सेवा भी कर रहे हैं, खाना बनाने में भी मदद कर रहे हैं, झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं। अब ये सब वो वहां पहले कैसे करते अगर जब तक लॉकडाउन नहीं होता? तो एक्चुअली वो बच्चों के अंदर बहुत सारी जो शक्तियां होती हैं, लेकिन एज अ पेरेंट हम वो शक्ति को इमर्ज नहीं करने दे रहे। हम कहते नहीं, क्या करे बच्चे कहना नहीं। आजकल पेरेंट्स का एक बड़ा सिंपल लाइन है, नहीं जी क्या करे हमारा बच्चा तो कहना नहीं मानता। हम जब बच्चे थे तो ये ऑप्शन नहीं था कि कहना मानना है या नहीं मानना है। यू नो, इवन दिस सिंपल थिंग वी शेयर विद सम पेरेंट्स कि खाना खाने के टाइम टीवी और फोन मत रखो घर में। यू नो, दे शुड नॉट बी ऑन योर डाइनिंग टेबल एंड नो टीवी। कितना टाइम लगता है नगमा जी खाना खाने में? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स फोन और टीवी नहीं रखो तो माइंडफुल ईटिंग है मन और शरीर के लिए। और पेरेंट्स सुनते हैं और कहते हैं हम तो कर लेंगे लेकिन हमारे बच्चे कहना नहीं मानेंगे, वो तो नहीं सुनेंगे। इतनी छोटी छोटी बात के लिए अगर हम कहेंगे ना कि बच्चे कहना नहीं मानेंगे, तो उसके लिए मुश्किल हमारी नहीं, उन बच्चों की जीवन हो जाएगी। तो थोड़ा सा जिस तरह से अपनी पेरेंटिंग हुई थी वो पेरेंटिंग भी वापस थोड़ी सी करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें बच्चे का बेनिफिट है, बच्चे का ही बेनिफिट है उसके अंदर।
ध्यान से आप सब लोग, और मैं खुद इस बात को सुन रही हूँ, हम सब के लिए बहुत जरूरी है, आप लोग भी सुनिए कि आपके बच्चे का भला है। और थोड़ी सी वापस उस दौर में चले जाइए जैसे हम सब बड़े हुए हैं। बच्चों को ना सुनने की आदत जरूरी है। तो ये तो बच्चों की बात है, पर बड़े जो है उनमें भी इस तरह की लत है, या जिस जिस शब्द का आपने अभी इस्तेमाल किया, मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ, माइंडफुलनेस। हम जिनको भी जो आध्यात्मिक गुरु हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनको हम सुनते हैं, तो माइंडफुलनेस की बात पूरे दुनिया में लोग करते हैं कि आप कुछ भी करें, चाहे आप उठे बैठे पानी पिए चलें, पूरे अपने होशो हवास में माइंडफुली करना चाहिए। तो उसका आनंद, उसका अनुभव ही अलग होता है। शिवानी जी, माइंडफुलनेस को कैसे बढ़ाया जाए? माइंडफुलनेस की बहुत कमी है। एक एक छोटा छोटा साधारण सा काम भी बहुत खुशी दे सकता है अगर हम उसे माइंडफुली करें। क्या मतलब होता है इस माइंडफुलनेस का, और इसको कैसे बढ़ाया जाए? माइंडफुल एक्चुअली बहुत सिंपल चीज है। जैसे हमें बचपन से सिखाया गया, सोच कर बोलो, सोच कर करो, तो हम कहते हैं बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग। मीन्स आपको होश होना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि आपके मुख से कुछ भी निकल जाए और आप कहें मेरा कहने का भाव तो नहीं था, मेरे मुख से निकल गया। सो वी वर टॉट बी माइंडफुल व्हाट यू आर स्पीकिंग, यू शुड नो कि आप क्या बोल रहे हो। अब बी माइंडफुल मतलब सोच कर सोचो, ध्यान से सोचो, क्या ये बात सोचने लायक है। तो बी अवेयर ऑफ योर एवरी थॉट। अभी हम जो जीवन जी रहे हैं, हमने कहा मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैंने कहा कि बात ही ऐसी थी तो टेंशन तो होनी थी, उन्होंने बोला ही ऐसे तो बुरा तो लगना ही था। तो हमने यहाँ जो चल रहा है उसकी जिम्मेवारी नहीं ली, हमने उसका सारा ब्लेम सिचुएशन और लोगों पर डाल दिया। यहाँ तक कि अगर हम ट्रैफिक में भी अटक जाते और इरिटेट होते, दूसरी गाड़ी को देखकर बुरी तरह से बात करते उस भैया से, तो सामने वाला कहता क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, कहते चलाया ही उसने उस तरह से, हॉर्न वो उस तरह से बजा रहा है, विच मीन्स मेरा जो अपने ऊपर संयम है वो कुछ भी नहीं है। आई एम ओनली रिएक्टिंग टू पीपल एंड सिचुएशंस। सो दिस इज ऑपोजिट ऑफ माइंडफुल। मतलब बिल्कुल ही ध्यान से नहीं सोच रहे, परिस्थिति और लोगों को अपने मन को कंट्रोल करने की ताकत दे दी है। जैसे कि रिमोट कंट्रोल दूसरों के पास है, प्यार से बात करे मेरे से तो मैं खुश, थोड़ा सा कुछ और कह दे तो मैं उदास, कोई कह दे आपको आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है, खुश, कोई कह दे ये क्या खरीदा, ये तो आप पर अच्छा नहीं लग रहा, तो हम अपनी चॉइस पर डाउट करना लग जाते हैं। तो ये हम अपने मन अपना, सो माइंडफुल मीन्स कि मेरा मन मेरा है, मेरी हर सोच मेरी है, बाहर अगर क्राइसिस है यहाँ शांत रहना पॉसिबल है, सामने वाले ने गलत व्यवहार किया है यहाँ स्थिर रहना पॉसिबल है, सामने वाले ने बहुत गलत भी किया था, क्षमा करना यहाँ पॉसिबल है। दिस इज माइंडफुल विच मीन्स चूजिंग आवर एवरी थॉट। जब हम खुद अपनी हर थॉट ध्यान से चूज करेंगे तो यहाँ सोच सही चलेगी, और जब सही चलेगी तो कम चलेगी, और जब कम चलेगी तो हम हर चीज में प्रेजेंट मोमेंट में होंगे। अभी तो हम 1 घंटा आगे चले जाते हैं, लेकिन 1 घंटा पीछे मुझे किसने क्या बोला था वो अभी तक यहाँ चल रहा है। सो देन आई एम नॉट माइंडफुल इन द नेक्स्ट मोमेंट, नो। तो जब हम सही सोचेंगे हम कम सोचेंगे, कम सोचेंगे हर मोमेंट को एंजॉय करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मास्टर ऑफ योर माइंड। किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति को इल्जाम नहीं लगाना अपनी सोच और भावनाओं के लिए। इट्स लाइक गिविंग द पावर अवे, उनकी वजह से ऐसा हुआ, मैंने गुस्सा किया, मेरी क्रिएशन थी, नेक्स्ट टाइम मैं डिफरेंटली करूंगी। पावर, दिस इज पावर। उन्होंने गुस्सा दिलाया, उनको बदलने की जरूरत है, वो बदलेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। दिस इज गुलामी की जीवन। सो दैट इज वाई माइंडफुल।